यहाँ तक हमने पिछली बार किया था कि यज्ञ का अर्थ है जो भी पकड़ रखा था वो छोड़ दिया। उस वस्तु में कुछ नहीं बुरा था, मेरी पकड़ में बुराई थी, है ना। ये चीज़ समझ में आया था ना कि जिस चीज़ को हम पकड़ते हैं वो चीज़ छोटी हो जाती है और बुरी हो जाती है। तो मेरी पकड़ में बुराई है, वस्तुओं में बुराई नहीं है। ठीक है, अभी उसके आगे करेंगे। और पकड़ साफ हो तो कोई वस्तु हानि दे नहीं सकती। अगर आपकी पकड़ साफ है, नीयत साफ है, तो कोई भी वस्तु आपको हानि नहीं दे सकती। मतलब हम कहते हैं ना कि हमें दूसरों के वजह से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमारी नीयति के वजह से होता है, दूसरों की वजह से नहीं होता। अगर हमारी नीयत साफ है तो कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समझ में आ रही है बात। तो एक पागल होता है जब उससे दूर भागता है, और एक मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक उसी पागल के निकट जाता है और उसका उपचार कर डालता है। जगत के लिए वो पागल हानिप्रद वस्तु है ना। जगत कहेगा कुसंगति कुसंगति, पागल की संगति में मत रहना। लेकिन चिकित्सक क्या कह रहा है, वो तो पागलों को ढूंढ रहा है। कह रहा है अरे कहाँ है पागल, कहाँ है पागल। तो जो तुम्हारे लिए कुसंगति है, चिकित्सक उसी की खोज में है। कह रहा है मिले तो कुसंगति, और जब कुसंगति मिल जाती है तो वो उसका उपचार कर डालता है, ठीक कर दिया। तो बताओ, पागल में अपने आप में कोई बुराई है क्या? पागलपन अपने आप में संक्रामक है। पागलपन संक्रामक होता तो चिकित्सक को भी लग गया होता, उसको काहे नहीं लगता। सारी बात इसकी है कि संक्रमण लगा तो किसको लगा। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। क्रमशः बाहर और भीतर की ओर इशारा करते हुए मंत्र है ये। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। पर अहंकार ये मानने से बहुत कतराएगा, चिढ़ेगा, डरेगा कि अगर वो पागल होता तो डॉक्टर के लिए भी हानिकारक होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। डॉक्टर उसका इलाज करता है। तो जिसे समाधान करना आता है, जो जिसकी नीयत सही है, जो दूसरों का भला चाहता है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जितनी बार बोली कि बात उसकी नहीं है, बात इसकी है, वो कहेगा अरे ऐसे कैसे बात उसकी नहीं है। अरे कोई आकर के हमारे मुंह पर थप्पड़ मार गया, बात उसकी कैसी नहीं है, बदला लेंगे, है ना। मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि आपकी नीयत की बात है, दूसरा आपके लिए हानि नहीं पहुँचा सकता। लेकिन आप कहोगे कि अगर कोई हमारे मुंह पे थप्पड़ मार गया, बात उसकी कैसे नहीं है, बदला तो लेंगे, है ना। तो तुम समझ ही नहीं रहे हो किस तल पर कहा जा रहा है कि बात उसकी नहीं है, बात तुम्हारी है। समझ में आ रही है बात। मतलब हम संसार के तल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मन के तल पे बात कर रहे हैं, अहंकार और आत्मा की बात कर रहे हैं, एक अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यज्ञ माने जो पकड़ रखा था उसको त्यागना। सारा खेल इसी का है, जो पकड़ रखा है उसको त्याग दिया। कोई पंथ ऐसा नहीं रहा, धर्म की कोई धारा ऐसी नहीं रही है जिसमें त्याग पर जोर नहीं दिया गया हो। लोगों ने लेकिन गलती कर दी, समझ नहीं पाए। लोगों ने समझा जो त्यागी जा रही वस्तु है उसमें कुछ खास बात है, उसको त्यागो। ना, त्यागी जा रही वस्तु में वो खास बात नहीं है, खास बात तुम्हारी पकड़ में है। तुम अपनी पकड़ ढीली करो, वस्तु वो त्यागे जिस पर तुम्हारी पकड़ हो। यूं ही कहीं से उठा करके कोई ऐसी ऐरी गहरी वस्तु तुमने त्याग दी, उसमें क्या रखा है। बकरीद आ रही है, अभी मेरा दिल धड़कने लगता है। बात सारी ये थी कि तुमको उसको त्यागना है, उसकी कुर्बानी देनी है जिसको तुमने पकड़ रखा है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बकरी की कुर्बानी देते हैं बकरीद में, जबकि उन्हें किसकी कुर्बानी देनी है, जो उनके भीतर बुराइयां हैं, जिन चीज़ों को उन्होंने पकड़ रखा है, जिन चीज़ों को उन्होंने मान रखा है ना। तो पकड़ रखा है। तुमने बकरे को थोड़ी ही पकड़ रखा था, बकरे को काहे को मार दिया। किसको छोड़ना है, जिसको तुमने पकड़ रखा हो, जिससे तुम्हारा मोह का नाता हो, ममता का नाता हो, जिससे तुम्हारी आसक्ति है, उसको छोड़ना है। उस पशु से तुम्हारी आसक्ति थी क्या, उसकी जान लेकर के कौन सी साधना हो गई। तो जिन महापुरुष की स्मृति में त्योहार मनाया जाता है, उन्होंने किसको त्याग दिया था, अपने बेटे को ही। वो बात समझ में आती है, बेटे से मोह ममता का तार बंधा हुआ था तो उन्होंने बेटे को त्यागा। कहते हैं कि आसमान ने खुश होकर के बेटे को जिंदा कर दिया। वो बात समझ में आती है और वो बात बिल्कुल सटीक भी लगती है, क्योंकि उस चीज़ को त्याग रहे हो जिसको तुमने पकड़ रखा है। अब तुम उस चीज़ को त्यागते नहीं जो तुमने पकड़ रखी है, उल्टे निरीह जानवर और उसकी गर्दन काट दी, इसमें क्या मिल जाना है, बेकार की बात है।
तो यज्ञ का मतलब समझ रहे हो, धर्म की हर धारा में ये बात आती है छोड़ो। और लोग समझ लेते हैं कि चीज़ में बुराई है इसलिए छोड़ो, चीज़ गंदी है इसलिए छोड़ो। अरे चीज़ नहीं गंदी है, तुम गंदे हो। बात उसकी चीज़ की नहीं, इसकी स्वयं की है। छोड़ना इसलिए नहीं है कि वो गंदा है, छोड़ना इसलिए है कि हम गंदे हैं। और हम भी क्या सदा गंदे हैं? नहीं, हम सिर्फ तब गंदे हैं जब हम पकड़ लें। जो पकड़े वो गंदा है, माने पकड़ गंदी है, आदमी नहीं गंदा है, जो पकड़े वो गंदा है। गंदे आदमी की आप ऐसे परिभाषा भी कर सकते हो, गंदा आदमी कैसे पहचानना है? वो पकड़ता होगा बहुत ज़्यादा, स्टिकी, चिपकने वाला, ऐसे उसको छुओ हाथ चिपक जाता होगा, मुश्किल से छुड़ाना। अच्छे आदमी की फिर क्या परिभाषा हुई? मतलब जो गंदा आदमी है उसकी क्या परिभाषा हुई? वो हर चीज़ को पकड़ लेता है ना। पकड़ लेना मतलब कि वो किसी भी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता, मोह में पकड़ लिया, फंस गया और बोलता है अब मैं इसे अपने पास रखूंगा, अगर ये मुझसे दूर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मतलब हर चीज़ को पकड़ने लगता है, तो वो गंदा आदमी है। मतलब आप जिस भी चीज़ को पकड़ रहे हो तो आप बुरे नहीं हो, जिस वजह से आप पकड़ रहे हो बुराई वो है। अगर मोह के कारण पकड़ रहे हो, लालच के कारण पकड़ रहे हो, डर के कारण पकड़ रहे हो, तो उस डर, लालच और मोह को छोड़ो, है ना। ये नहीं कि जिसे पकड़ रखा है उसे छोड़ो, जिस कारण से पकड़ रखा है उस कारण को छोड़ो। और अच्छे आदमी की फिर क्या परिभाषा हुई? नॉन स्टिकी, ना चिपकने वाला, निर्लेप। निर्लेप बड़ा सुंदर शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। निर्लेप समझते हैं क्या होता है। अब मैं किसी ब्रांड की वकालत नहीं कर रहा, और उनको लगे कि कर दी है तो आकर के संस्था को कुछ योगदान दे देंगे। लेप वहीं से आ रहा है जहाँ से लिप्तता आती है। जो लिप्त ना हो उससे जो लिप्त ना हो सके उसको बोलते हैं निर्लेप। निर्लेप जिस पर कुछ अब लीपा पोती नहीं हो सकती, जिस पर कुछ चिपकेगा नहीं, उसको कहते हैं निर्लेप। बहुत सुंदर शब्द है। मन निर्लेप हो जाए तो मन आत्मस्थ हो गया। दरिया में भीजे नहीं, दिखे दरिया माही। निर्लेप, वाटर प्रूफ, जल निरोधी। दरिया में भीजे नहीं, दरिया बीच खड़ा है, भीगता नहीं है, निर्लेप है। और दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये भी तो दरिया में ही खड़ा है। मतलब जो व्यक्ति पकड़ रहा है वो गंदा है, और जो व्यक्ति नहीं पकड़ रहा, जिसको कोई चीज़ आके चिपक नहीं जाती या वो किसी चीज़ से चिपक नहीं जाता, तो वो निर्लेप कहलाता है। जैसे कि दरिया है जिसमें पानी ही पानी है, वो पानी में भी खड़ा होके सूखा है ना, जिसको पानी में भी भिगो ना सके। मतलब जो माया में तो जाए लेकिन माया उसको पकड़ ना सके। निर्लेप मतलब कोई भी चीज़ उसे पकड़ ना सके, ना उसे मोह हो, ना डर हो, ना लालच हो, ना टेंशन हो, ना चिंता हो। वो सब समझे कि ये सब एक खेल है ना। ये सब एक खेल है, क्योंकि यहाँ जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हम किसी भी चीज़ को सच नहीं मान सकते, सब झूठ है, सब एक माया है, और सब ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है, एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को इतना महत्व नहीं देना, किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं लेना। तो जो ये चीज़ समझ जाता है वो निर्लेप हो जाता है ना। फिर उसे कोई चीज़ नहीं पकड़ती है, ना वो किसी चीज़ को पकड़ता है। भिन्नता क्या होती है? लिप्तता में ही भिन्नता है। आज हम सुबह अष्टवक्र महाराज के साथ थे, वो यही बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे जो स्थित प्रज्ञ धीर पुरुष होता है वो खेलता है, भोग करता है, लेकिन फिर भी विषयों से उसका संबंध संसार को ढोने वाले मूढ़ की तुलना में बहुत भिन्न होता है। मतलब जो व्यक्ति विषयों से लगाव रख ले, चिपक जाए कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो रोने लगे, तड़पने लगे, परेशान हो जाए, है ना, लिप्त हो जाए। तो जो ज्ञानी आदमी होता है, जो धीर पुरुष होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो भी संसार में खेलता है। ऐसा नहीं कि वो संसार से बाहर चला जाता है, लेकिन वो मूढ़ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी तरह वो विषयों से फिर मतलब भिन्न होता है, उस विषयों से उस तरह से लिप्त नहीं होता है, उसकी तुलना में बहुत भिन्न होता है, वो अलग होता है। लगता तो है कि वो उसी की तरह है, लेकिन वो अलग होता है, वो अंदर से फिर दुखी नहीं होता है ना। तो अंदर अगर आपके दुख है तो समझ जाओ कि आपने किसी न किसी चीज़ को पकड़ रखा है। तो भिन्नता क्या होती है? लिप्तता में ही भिन्नता है। संसार वाला मूर्ख क्या कर रहा है? पकड़ा। और जो स्थित प्रज्ञ ये क्या करता है? वह बह रहे थे, बहते बहते कहीं आ गए तो आ गए। मतलब जिस तरह से घास होती है कि घास को छोड़ दो नदी में तो नदी का पानी जिधर जाता है वो बहता रहता है।
वो ना तो विरोध करता है ना तो रास्ता बनाता है, बस वो बहता है। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि उसके जीवन में जो भी चलता है बस चलता है, वो किसी चीज़ को बहुत महत्व नहीं देता है, बस समय के साथ चलता जाता है, क्योंकि समय का काम ही है आगे बढ़ना। ठीक है, तो जहाँ भी आ गए वहाँ रुक थोड़े ही जाना है। धार थी यहाँ तक लाई है, धार ही यहाँ ले जाएगी। हम जहाँ थे भीतर भीतर आज भी वही है, तो इसलिए हम धार को पूरी अनुमति दे देते हैं। जहाँ ले जाती है तू ले जा, हमें फ़र्क क्या पड़ता है ना। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी हमें जहाँ भी ले जाए, हमें बस चलते जाना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। कहीं भी ले जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस चलते रहना है आखिरी टाइम तक, है ना। तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, किसी चीज़ में पड़ नहीं जाना, नहीं अब तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारी कामना कभी पूरी नहीं होती। हम जो चाहते हो कभी होता नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आ जाए तो कामना तो होगी और हम भागेंगे भी, संसार में जिएंगे भी, लेकिन फिर हम उससे लिप्त नहीं होंगे, है ना। और ये जो पगला होता है संसारी, इसका क्या है, ये कुछ समझता तो है नहीं, इसको नहीं पता कि चीज़ को छूना है, किसको नहीं, क्योंकि इसको नहीं पता किस चीज़ को छूना है, किसको नहीं, क्योंकि इसे अपना कुछ नहीं पता। तो ये हर चीज़ को ढोता रहता है, क्योंकि ये किसी चीज़ को नहीं समझता। ठीक वैसे जैसे हम उदाहरण ले रहे थे कि गधा है, गधे के ऊपर रेत डाल दो तो उसको भी वो ढोएगा, और गधे के ऊपर हीरे जवाहरात डाल दो उसको भी वो ढोएगा। वो ना रेत को समझता है ना हीरे जवाहरात को, क्योंकि वो खुद को नहीं समझता है। बात रेत की नहीं है, बात गधे की है। ठीक है, तो जो खुद को नहीं जानेगा उसको क्या पता कि सामने क्या चीज़ है। नहीं तो रेत में क्या बुराई, और हीरा क्या रेत से अलग होता है, रेत में क्या बुराई है। ये मोबाइल फ़ोन लेकर घूम रहे हो, रेत के बिना ये बन जाएंगे, सिलिका के बिना क्यों भाई बन जाएंगे, तो रेत में क्या बुराई है। और जितना चाहे लोहा होता है कि तांबा होता है या सोना होता है, ये कहाँ से निकलता है, मिट्टी से ही तो निकलता है। और कहाँ से निकलता है, मिट्टी में क्या बुराई है, कुछ बुराई नहीं है। तो रेत अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं हो गई, हीरे मोती कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गए। बड़ी बात यह है कि गधा ना रेत को जानता है ना हीरे को जानता है। वस्तु छोटी बड़ी नहीं है, जानना छोटा बड़ा है। जिस चीज़ को नहीं जानोगे उससे दो तरह से चिपकोगे, या तो उसको पकड़ोगे या उससे दूर भागोगे। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते तो या तो हम उससे लालच करेंगे या डरेंगे। लालच करेंगे तो पकड़ेंगे और डरेंगे तो दूर भागेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ की निशानी ये है कि ना तो उसे पकड़ना है ना दूर भागना है। सुख आए तो उसे सुख भोग लेना है, दुख आए तो उसे दुख भोग लेना है। यही कल भी हम बात कर रहे थे अष्टवक्र में, है ना, कि दुख आए सुख आए, हमें दोनों में जीना आना चाहिए। ना उसे ना उसने सुख का आमंत्रण देना है, ना उसे दुख को ठुकराना है। आ गया तो आ गया, तो स्वाहा फिर क्या किसका किया जाता है, पकड़ का। ये बात कृष्ण ही समझा सकते और कोई नहीं। कर्मकांडी लोग ये बात नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे घी है, घी डालो, है ना, फल डालो, फूल डालो, पत्रम पुष्पम, नारियल डालो, केला डालो। डालना क्या था, पकड़ डालनी थी। यज्ञ का अर्थ समझ रहे हो, पकड़ ढीली करो ना, पकड़ ढीली करो ताकि जो बड़ा है वो सहज ही तुम्हें प्राप्त हो सके। पकड़ कर बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि पकड़ने वाली मुट्ठी छोटी है। तो चलिए सब प्रयोग करते हैं। आसमान पकड़ते हैं, आकाश, ठीक है, आकाश ये पूरा स्पेस पकड़ते हैं। चलो पकड़ो, ये रही मुट्ठी, ये मैं हूँ, ये अहम है, पकड़ो। कितना आया पकड़ में, सब पकड़ो, अनुभव करो पकड़ का, कितना आया पकड़ में, क्या कर दिया। अनंत को भी अपने लिए बित्ते भर का बना दिया। काहे को पकड़ा है, अनंत को, अनंत ही रहने देते ना। और अनंत अगर सचमुच अनंत है तो आप उसके भीतर ही होंगे, समझना। अनंत आपसे अगर अलग है तो अनंत की भी सीमा हो गई। तो अनंत आपसे दूर कहाँ था जो आप उसे पकड़ने निकल पड़े। पकड़ा तो उस चीज़ को जाता है जो आपसे भिन्न होती है, जो आपसे अलग हो, उसे पकड़ो। तब पकड़ने का कुछ तर्क होता है कि भाई दूर थी, पकड़ ले ताकि दूर ना भागे। अगर अनंत सचमुच अनंत है तो क्या वो आपसे दूर हो सकता है? फिर वो तो आपके अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह होगा ही होगा। अनंत माने और क्या, अनंत की परिभाषा क्या है, जो कभी खत्म नहीं होता। अगर कहीं खत्म नहीं होता तो भीतर भी तो है, पहले से मौजूद है, यहाँ भी
पकड़ने काहे को गए थे? जब वो हर जगह मौजूद है तो पकड़ने काहे के लिए गए थे? यज्ञ माने अब ये धृष्टता नहीं करेंगे, जो छोड़ दिया छोड़कर पा लिया, डरो मत, छोड़ दिया तो छोड़कर पा लिया, सौदा मुनाफे का है, नुकसान का नहीं हो रहा, छोड़ दो मिल जाएगा, पकड़ोगे खो जाएगा। यज्ञ माने ये। आ रही है बात समझ में? क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।